बेटा कैसे हो? आज मॉर्निंग में हम लोगों ने एक टॉपिक कवर करा था। अभी फ्री हूं तो सोचा एक और लेक्चर आपको दे दूं, बट इंशाल्लाह ये लेक्चर अपने कल ही शेयर करेंगे। आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सुबह में, वो था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैं पूरा ही टॉपिक करूंगा, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल होते। ऑलरेडी मैं थोड़ा रिवाइज दे देता हूँ। साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजर होना चाहिए यानी बच्चा नहीं चलेगा, और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होना चाहिए। तो ये तीन लोगों के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सुबह में हमने रूल्स तो देखे कि भाई माइनर के रूल्स क्या है। तो हम लोगों ने सुबह में ही देखा था कि माइनर वो इंसान होता है जिसके साथ कोई भी जात का एग्रीमेंट वॉइड होता है शुरुआत से, जिसको बोला जाता है वॉइड एब इनिशियो। उसके बाद देखा माइनर बेनिफिट ले सकता है, माइनर कभी भी गलत साबित नहीं हो सकता, माइनर मेजर होने पे अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करा सकता। जस्ट 2 मिनट। हाँ तू फिर हेलो बोल। हाँ तो जो वो लेके आ जाना, मैं घर पे हूँ, घर में घुस जाए, मेरा लेक्चर चालू ऑनलाइन। चल सॉरी, तो कहाँ डिस्कस था? हाँ, माइनर बेनिफिट ले सकता है, माइनर बेनिफिट ले सकता है। माइनर हमेशा अपनी माइनॉरिटी को प्लीड करेगा। माइनर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एंटर नहीं हो सकता, मगर मैंने उसकी कंडीशन बताई थी कि अगर माइनर को तुम एज ए बेनिफिशियरी के तौर पे यानी प्रॉफिट इन पार्टनर के तौर पे ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, बिकॉज द पार्टनरशिप लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड। तो ये रूल्स पढ़े थे जो आईएमपी थे। अब यही चैप्टर के अंदर दूसरा एक टॉपिक आता है अनसाउंड माइंड। अब अनसाउंड माइंड किसको बोला जाता है? तो डिस्कस द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिगार्डिंग अनसाउंड माइंड। या तो डू लुनाटिक, इडियट और ड्रंकन पर्सन एंजॉय कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, या तो एक्सप्लेन कॉन्ट्रैक्ट विद पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। बेसिकली वो ये क्या अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो ऑलरेडी देखते हैं इंट्रोडक्शन वही बताया है कि one of the essential condition of competency of party that he or she should be of sound mind। कैपेबल वही है जो साउंड माइंड का है, अनसाउंड माइंड का कैपेबल नहीं। अब साउंड माइंड बोलते किसको है? तुम्हारे जो सर है वो भी अनसाउंड माइंड है, थोड़े सड़की है ना, बराबर अपने क्लास के आधे बच्चे अनसाउंड माइंड है। तो सर हम सब अनसाउंड माइंड हुए तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, एग्रीमेंट कैसे साइन करेंगे? तो अनसाउंड माइंड की अपने पहले साउंड माइंड किसको बोलते हैं उसकी डेफिनेशन समझते हैं। क्या है डेफिनेशन? अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट if at the same time when he make it if at the same time when he make it he is capable of understanding it and forming a rational judgment so as to effect upon his interest। यानी साउंड माइंड उसको बोला जाएगा कि जब आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करा तो उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लायक हो और फॉर्मल दैट इज रेशनल अपने दिमाग से जज कर सके। क्लियर? उसको साउंड माइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट करा उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को समझ सके और रेशनल डिसीजन ले सके, वो इंसान साउंड माइंड का होता है। देखो आ गया, thus a person is of sound mind if he fulfill the following two requirement। number one, he must be able to understand the nature of contract and he should form a rational judgment। क्लियर? क्लियर? अब देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि भाई मैं भी थोड़ा अनसाउंड हूँ तो कभी कभी दिमाग हट जाता है, सही है? तो देखते हैं, a person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind he can make a contract when he is of sound mind। समझ में आया कि भाई होते कितने लोग जो अनसाउंड होते, तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कब करेंगे? तो सिंपल है, जब वो उनकी दिमागी संतुलन सही होगा।
लॉ की लैंग्वेज में जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकते हैं और रेशनल जजमेंट कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने साउंड गिनेंगे। तो कितने प्रकार के लोग अनसाउंड होते हैं? तो पहला आता है लूनाटिक। क्या आता है? लूनाटिक। अब लूनाटिक का मतलब क्या? तो लूनाटिक का मतलब अपने कितनी बार नहीं बोलते भाई, इसको दिमाग की दौरे पड़ते। क्या पड़ते हैं? दिमाग की दौरे पड़ते। कभी कभी गांडा हो जाता है, होता है ना। एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ गए होगे कि तुम्हारी बेच में कितने लोग लूनाटिक है। किसको बोलते हैं? अ पर्सन इज अ लूनाटिक हु इज मेंटली अनसाउंड माइंड और वीक ड्यू टू सम मेंटल स्ट्रेन और अदर पर्सनल एक्सपीरियंस। कौन सा एक्सपीरियंस? पर्सनल एक्सपीरियंस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऐसा सामने आ जाना जिससे दिमागी संतुलन खराब हो जाए। समझ में आए? अपनी भाषा में सड़की। He suffered from intermittent interval of sanity and insanity. इसका मतलब क्या होता है? अमुक टाइम पे वो नॉर्मल होता है, अमुक टाइम पे एबनॉर्मल हो जाता है। Thus, lunacy denote periodical insanity with interval. So, as long as person is lunatic, he cannot enter into contract. But when he is of sound mind, he can enter into contract. मैं ऑलरेडी बता दिया। ये जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, हमारे परवेश साहब है, कभी कभी उनका दिमागी संतुलन चले जाता है समीर भाई को देख के। सही है ना? प्रैक्टिकल जा रहा हूँ। हमारे परवेज भाई समीर भाई को देख के थोड़ा फॉर्म में आ जाता है, उनका दिमागी संतुलन चले जाता है। उस समय हमारे परवेज भाई सोचते नहीं है वो क्या बोल रहे हैं, जबान से क्या निकाल रहे हैं, तो उस समय उनका मेंटली संतुलन दूर हो जाता है। मगर जैसे ही समीर भाई चले जाते हैं, परवेज भाई नॉर्मल हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं लूनाटिक। इसका मतलब क्या हुआ कि लूनाटिक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, मगर कब? जब वो उनकी मेंटली व्यवस्था सही तरीके से होगी तो। सेकंड वन इज इडियट। इडियट का मतलब जिसने अपना मेंटल पावर घुमा दिया है, बराबर पागल इंसान। ही डज नॉट अंडरस्टैंड इवन ऑर्डिनरी मैटर। समझ में? ये फर्क होता है सड़की और गांड में, कि जो पागल होगा उसको छोटी से छोटी चीज भी खबर नहीं पड़ेगी। तो क्या बताया? एन एग्रीमेंट बाय इडियट इज वॉइड लाइक माइनर, यानी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, क्यों? पागल है। पागल से तुम क्या उम्मीद रखोगे कॉन्ट्रैक्ट की? क्लियर? ये वाई इडियट। थर्ड वन इज, हाय 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 हाय, बहुत अच्छा पॉइंट आया, बहुत अच्छा पॉइंट आया भाई। देखियो, पित्तौड़ी। कौन? हाँ, ड्रंकन पर्सन। तो ड्रंकन पर्सन किसको बोलते हैं? तो भाई ड्रंकन पर्सन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, मगर कब? जब वो मेंटली साउंड हो, जाने पिया हुआ ना हो। मगर जब वो पी लेगा तो अपना मेंटल पावर छोड़ देगा, तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट उससे करना गलत है। पर एज ए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ व्यू, आई वांट टू सजेस्ट दैट पित्तौड़ी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही मत करो। क्या मत करो? पित्तौड़ी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही मत करो, क्योंकि उसके बाद पॉइंट है कि जब भी उसके ऊपर आएगा तो क्या बोल देगा, भाई मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट किया जब मैं पिया हुआ था, मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट किया मैं वो पिया हुआ था। तो इसका मतलब क्या होगा? ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट गलत हो जाएगा। तो लोग ऐसा बोलता है जब वो मेंटली व्यवस्था में ना हो तब करो, बट प्रैक्टिकली देखने जाओ कि भाई ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो जनरली पित्तौड़ी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं चाहिए। Clear? When is effect of drink, so he cannot form a rational judgment, so he cannot enter into a contract, similar to drunken person, similar to lunatic. Clear? 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 Give me 2 minutes break. सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक दो, ना वहां तक पढ़ लो। शुक्रिया।
सॉरी, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाएगा। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिगार्डिंग डिस्क्वालीफाई। जैसे मैंने बताया 3 लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। पहला आता है माइनर, पहले से ही गलत। उसके बाद देखा अनसाउंड माइंड, उसके रूल्स बता दिए, साउंड हो तो कर सकते, अनसाउंड हो तो नहीं कर सकते, मगर जनरली नहीं करना अच्छा है, नहीं करना अच्छा है। और तीसरा आता है नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, जिसको कानूनी तौर पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। इसका मतलब जो डिस्क्वालीफाई बाय लॉ है उनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। यहाँ पे ये लास्ट आंसर आपका चैप्टर ओवर हो जाता है। क्या बताया, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ इंडियन एक्ट रिगार्डिंग डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते या तो डिस्क्वालीफाइड है। क्लियर। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है आपका, छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, एलियन एनिमी। एलियन, एलियन का मतलब वो जादू वाला नहीं है, समझ में आया? एलियन का मतलब जादू वाला नहीं। एलियन का मतलब क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चाइना के साथ हम स्टेट ऑफ वॉर है, पाकिस्तान के साथ हम इन स्टेट ऑफ वॉर है, तो ये दो कंट्री के साथ हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं या चल रहे, तो जब तक ये स्टेट ऑफ वॉर में रहते वहां तक हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है या तो सस्पेंड कर दिए जाएंगे या डिसॉल्व, खत्म कर दिए जाएंगे। समझ में आया? एलियन का मतलब अपना पड़ोसी, या तो कोई भी इंडिया के बाहर का आउटसाइडर, कोई भी फॉरेन कंट्री ले लो। एनिमी का मतलब दुश्मन, दुश्मन मीन्स परमानेंट दुश्मन नहीं, समझना। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट चाइना से 2 साल बाद या 3 साल के बाद कुछ सुलह हो जाती है, 6 महीने बाद सुलह हो जाती है, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट, हमारे जो रिश्ते थे वो बरकरार रहेंगे, बिजनेस चालू हो जाएगा। तो देखो लिखा, एलियन एनिमी मीन्स अ पर्सन हु स्टेट इज रिवॉर्ड विद द पब्लिक ऑफ इंडिया। कॉन्ट्रैक्ट विद एलियन एनिमीज कैन बी स्टडीड अंडर 2 हेड ड्यूरिंग द वॉर पीरियड, जैसे चाइना का पॉइंट है। एन एलियन एनिमी कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद इंडियन सिटीजन, फर्दर ही कैन नॉट sue इन द कोर्ट। जैसे भी इंडिया वालों ने क्या करा, चाइनीज एप्लीकेशनों पर बैन कर दिया, तो कोई चाइनीज कंपनी केस करना है इंडिया पे? क्यों? रूल्स है, कायदा बोलता है अपना कि जैसे हमारा स्टेट ऑफ वॉर हुआ सब कॉन्ट्रैक्ट हमारे बंद हुए। बेस्ट एग्जांपल है, बहुत सी एप्लीकेशन बंद हो गई, टिकटॉक इज द बेस्ट एग्जांपल आपके लोगों के लिए। सेकंड, द कॉन्ट्रैक्ट विद एलियन एनिमी मेड बिफोर द वॉर मे बी सस्पेंडेड और डिसॉल्व। समझ में आया? या तो बंद कर दिए जाएंगे या तो जब तक हमारा युद्ध चल रहा है वहां तक हमारा सस्पेंड हो जाए। इसका मतलब है डिस्क्वालीफाई बाय लॉ है। एलियन फ्रेंड कौन, समझ लो, अंदर नहीं है, वो क्वालिफाइड बाय लॉ है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे हमारे श्रीलंका के साथ संबंध अच्छे हैं, हमारा बांग्लादेश के साथ संबंध अच्छे हैं, हमारा अमेरिका के साथ संबंध अच्छे हैं, हमारा अफगानिस्तान के साथ संबंध अच्छे हैं, तो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट चलेंगे। ये एलियन एनिमी, ये डिस्क्वालीफाई बाय लॉ नहीं हुए। दूसरा आता है फॉरेन सोवेनियर्स, their diplomatic staff and accredited representative of foreign state। एकदम सिंपल वर्ड में, एकदम सिंपल वर्ड में, एक था टाइगर, आप लोगों ने देखी होगी, ऑलमोस्ट सबने देखी होगी। सलमान खान कौन होते हैं? फॉरेन डिप्लोमेटिक। इंडिया में हो तो नहीं, इंडिया के बाहर जाते तो कौन बन जाते? फॉरेन सोवेनियर, यानी डिप्लोमेटिक स्टाफ, यानी इंडियन को रिप्रेजेंट करने गए या इंडिया के कुछ काम से गए, तो उनके ऊपर कोई इसी तरह कोई बाहर की कंट्री वाला अपने देश में आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि अभी हमारे कौन आए थे, डोनाल्ड ट्रंप आए थे अहमदाबाद में लॉकडाउन के पहले, तो उनके साथ 200 300 500 का काफिला आया था, उनकी सुरक्षा, उनके फ्रेंड्स, उनके कुछ भी XYZ, तो वो फॉरेन सोवेनियर हो गए, तो उनके ऊपर इंडियन पेनल कोड कोई केस नहीं कर सकता, तो लोग डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। क्लियर। तीसरा आता है कॉर्पोरेशन, बहुत काम की चीज है, बहुत छोटा सा पॉइंट है मगर बहुत काम की चीज है। कॉर्पोरेशन का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी। याद रखना, MNC का फुल फॉर्म मल्टीनेशनल कंपनी नहीं होता, MNC का मतलब होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। तो क्यों नहीं होता, तो समझना, बिकॉज अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। पढ़ा हुआ है, 11 से पढ़ता रहे कि कंपनी क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कायदे से पैदा की गई है। क्लियर।
So he can enter into the contract within the power of MOA and AOA. MOA means Memorandum of Association. Memorandum of Association. And AOA का मतलब होता है Article of Association. क्लियर? समझ में आया? तो वो लोग वही काम कर सकते हैं जो उनके मेमोरेंडम में, उनके आर्टिकल में। ये भी रूल्स है, तुम 6 सेमेस्टर में पढ़ोगे कि एनी वर्क बियॉन्ड एमओए इज अल्ट्रा वायर। अल्ट्रा वायर स्पेलिंग बोलता हूं, ULTRAVIRES। अल्ट्रा वायर्स का मतलब गलत है, चलेगा ही नहीं। कंपनी कोई भी चीज अपने मेमोरेंडम के बाहर नहीं कर सकती। क्लियर? तो अगर कोई कंपनी अपने आर्टिकल्स अपने मेमोरेंडम के बाहर का काम करती है, ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट से डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। देखो लिखा हुआ है, एनी कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड सच पावर इज अल्ट्रा वायर एंड वॉइड। मैंने बोला ना, वॉइड मींस पहले से गलत है, यानी कंपनी अपना हद में काम कर सकती है। क्लियर? चौथा बहुत जबरदस्त पॉइंट है, पढ़ाने में मजा आएगी। इंसॉल्वेंट, कंगाल। जो इंसान बैंकरप्ट हो गया है, कंगाल हो गया है, डिस्क्वालीफाई बाय लॉ है, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट मत करो वरना तुम डूब जाओगे, सीधी सी बात है। क्लियर? चौथा आता है कन्विंग। कन्विंग का मतलब जिसपे केस चल रहा है। जैसे बेस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको मालूम है कि ये इंसान के ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, या इसका कोई गवर्नमेंट या तो कोई लोकल प्रॉब्लम चल रहा है। आपको मालूम है कि ये इंसान आपको पैसे देने वाला नहीं है, या यह इंसान पास से पैसे निकलने वाले नहीं है, तो ऐसे इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा? मैं तो नहीं करूंगा ना, आप भी नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? जैसे मिस्टर एक्स की बात करें कि भाई मिस्टर एक्स को 5 साल की सजा सुना दी है। अब आपको मालूम है कि कोर्ट ने उसको कन्विन कर दिया है, कोर्ट ने उसको कन्विन कर दिया है कि ही इज अ क्रिमिनल और नॉट अ क्रिमिनल, या उस पर केस चल रहा है। अपने को मालूम है कि केस में गया है, 5 साल के लिए गया तो पैसा आने वाला नहीं है, बिकॉज वो अंदर एक तो बिजनेस करेगा नहीं तुम्हारे साथ। तो जो लोग कन्विन्ड बाय द कोर्ट है, तो उनके साथ भी एग्रीमेंट नहीं करना है। तो ये जो 5 लोग पढ़े, ये डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ थे। एलियन एनिमी, फॉरेन सोवेनियर, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। मैंने बताया सबके रूल्स बताए कि कब तक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन डिस्क्वालीफाइड नहीं, क्वालिफाइड है अगर वो अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल के बाहर जाके काम करते। तो एलियन एनिमी, चाइना हमेशा हमारा एनिमी नहीं है। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट सही हो जाता है, हमारे रिलेशन सुधर जाते, पॉलिटिकल वातावरण सुधर जाते, तो हमारा दोस्त हो जाएगा, हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्वालीफाइड के लिए कुछ रूल्स है जो मैंने बताया। इंसॉल्वेंट बता दिया, जो कंगाल हो गया, आपको मालूम है कंगाल है तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों करोगे? ने कन्वीन, देखो लिखा हुआ है कन्वीन में, अ पर्सन इज इन अंडर इम्प्रिजनमेंट। जब तक वो जेल में है वहां तक तो तुम कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि जेल में लेकर थोड़ी तुम्हारे साथ बिजनेस करेगा वो। क्लियर? तो यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीट चैप्टर अवॉर्ड हुआ कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला था माइनर, सेकंड था अनसाउंड माइंड और साउंड माइंड के बीच में, तीसरा था क्वालिफाइड एंड नॉट क्वालिफाइड बाय लॉ। क्लियर? चलो थैंक यू। आपका मटेरियल तैयार हो गया है। 1-2 दिन में मैं एक जूम ऑनलाइन मीटिंग लूंगा, उसके बाद अपने नक्की करेंगे।